हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉक्टर मम और मैं हूँ डॉक्टर गायमा। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं उनको थोड़ा बता दूं कि मैं एक चाइल्ड डेंटल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और एक मॉम ब्लॉगर हूँ। मैं अपना ब्लॉग चलाती हूँ इंस्टाग्राम पे और मेरी वेबसाइट है द डॉक्टर मम, जिसको जाकर आप ज़रूर एक बार देखिएगा। मेरी 20 महीने की डॉटर भी है। सो आते हैं सीधा टॉपिक पर, कैसे अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। पहले एक थोड़ा सा सुन लेते हैं, वो मैं चलो आखिरी में बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू WHO क्या राइट टाइम है जो बच्चा एक दिन में, पूरे दिन में कितने कितने घंटे टीवी देख सकता है या मोबाइल देख सकता है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैंने अपनी बेटी का स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया और उसने क्यों इतना स्क्रीन टाइम देखना शुरू किया। तो कुछ 5 महीने पहले जब मैं अपनी डॉटर को ब्रेस्ट फीडिंग से वीन ऑफ कर रही थी, उस टाइम पे उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। वो दिन में आराम से 4-5 घंटे तो देखती ही थी, क्योंकि वो हर समय क्रैंकी रहती थी, उसको बहुत ही इमोशनली वीक फील करती थी, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता था, सिर्फ मोबाइल पे आता था और हमेशा मम्मा इया ओ लगा दो, मम्मा इया ओ लगा दो या बाला चला दो, वही चलता रहता था। तो मैं भी ये सोचती थी कि वो उसका थोड़ा इमोशनल टाइम है, बीत जाएगा, कोई बात नहीं, दे देती थी। बट आई थिंक दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट आई डिड, व्हाट हेल्प मी इज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मुझे जिसने हेल्प किया उसको स्क्रीन टाइम 0 करने में। और अब उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 है, वो बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं लेती है। इवन इफ अगर मैं उसको देना चाहूँ तो वो इंटरेस्टेड नहीं होती है। So let's get started. सबसे पहली टिप, सबसे पहली चीज मैंने करी वो ये थी कि मैं अपने हाथ में अपना मोबाइल ही नहीं रखती थी। जब भी मैं मोबाइल देखती थी उसको याद आता था कि मुझे इया ओ चाहिए, मुझे तो राइम्स देखनी है, मुझे बाला देखना है, तो उसका और ज्यादा इंटरेस्ट जागता था। पर अगर वो मेरे हाथ में मोबाइल देखती ही नहीं थी तो उसको याद भी नहीं आता था और उसका इंटरेस्ट भी नहीं जागता था। तो ये सबसे पहली चीज है स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए। आप खुद मोबाइल यूज करना कम से कम शुरू कर दीजिए। जितना कम आप मोबाइल यूज करेंगे, आपके बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही कम होगा। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होंगे, बच्चे का इंटरेस्ट उसी में ही जाएगा। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है कि ऐसे नहीं कहते कि बच्चे तो तोता होते हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम बोलोगे बच्चे को भी वही बोलना है। इसीलिए जो आप कर रहे होगे बच्चे को भी वही करना है। अगर आप फोन छोड़ दोगे तो आपका बच्चे का भी इंटरेस्ट फोन से कम हो जाएगा या टीवी से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। ये मेरे को बहुत हेल्प किया। मैंने अपना फोन शट ऑफ कर दिया, मैं उसके सामने अपना फोन बिल्कुल भी नहीं देखती थी। इससे उसका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे फोन में कम होता गया। सेकेंड थिंग वाज कि उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट तो फोन में कम हो गया था, बट उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में या बुक्स में तो इंटरेस्ट जगाना ही था। मैंने सोचा कि सबसे पहले बुक्स से ही शुरू करते हैं। तो उसका बुक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं उसकी बुक्स लेकर पढ़ना शुरू कर देती थी। जब भी वो इधर उधर घूम रही है, क्रैंकी है, रो रही है, मम्मा इया या कुछ भी मुझे तंग कर रही है, मैं उसकी बुक्स उठाती थी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। और मैं उसमें इतना इंटरेस्ट शो करती थी कि जैसे मतलब कि मुझे तो लाइफ मिल गई। आई एम एंजॉइंग सो मच इन रीडिंग बुक्स। So I was like, रिहानी देखो, वाओ, एली आया है। एली means elephant and रिहानी is my daughter's name. So रिहानी देखो, एली आया, एली बुला रहा है आपको, एली तो कुछ खा रहा है, आप बताना क्या खा रहा है, मम्मा को तो पता ही नहीं है क्या खा रहा है। जिराफ की नेक कितनी बिग है रिहानी, आपने देखा, आपको पता है, और एली का नोज इतना बिग है। बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स मैंने धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जगाना शुरू किया इन बुक्स, कि बुक्स में कुछ तो भी अच्छा है। और उसको लगता था मम्मा इतना एंजॉय कर रही है तो मैं भी बहुत एंजॉय करूंगी जब मैं बुक्स को पढ़ूंगी।
और धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट इतना जाग गया बुक्स के अंदर कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की डेट में वो खुद से भी बैठ के बुक्स को देखती रहती है और बुक्स में मुझसे पूछती रहती है ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, एंड शी रियली एंजॉयज बुक्स अ लॉट। सो तीसरी चीज, बच्चे बहुत ही नॉटी होते हैं और उनका नॉटीपना निकालने के लिए बाहर उन्हें उससे भी ज्यादा नॉटी एक्टिविटीज और प्ले चाहिए। सो उसके लिए बहुत सारे मेसी प्लेस रेडी करे। सो मेसी प्लेस में जैसे वाटर प्ले उसका फेवरेट था, उसको कुछ टॉयज दे देना, उसके एनिमल्स दे देना कि वॉश देम एंड क्लीन देम। सो इससे क्या होता था, एक गुड हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए वो एक ही एक्टिविटी में बिजी रहती थी, उसका कंसंट्रेशन एक ही जगह पे रहता था। इससे वो एक जगह पे बैठना और एक एक्टिविटी के अंदर कंसंट्रेशन से करना भी सीख गई। और ऑब्वियसली उस हर चीज इधर उधर फेंकनी है और मेस तो फैलाना ही है, तो वो पानी से वो मेस भी करती थी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था, उसको और अच्छा लगता था। सो सेंसरी बिन एक्टिविटी जो मैं आगे अपनी उसके अंदर अपनी वीडियोस में ज़रूर आपको सिखाऊंगी कि सेंसरी बिन बच्चों का कैसे बनाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, वो राइस से बनती है, जिसमें बच्चे बहुत देर तक बिजी भी रहते हैं और उसके साथ खेलने में उनकी बहुत सारी फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। तो मैंने उसके लिए एक सेंसरी बिन एक्टिविटी बनाई, फिर मैंने उसके लिए मडी प्ले एक्टिविटी बनाई। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने उसको इनिशियल टाइम में दी वो सारी ही गंद मचाने वाली थी, मेस मचाने वाली थी। अदरवाइज ऑल्सो उनको सारा दिन मेस ही मचाना होता है, तो क्यों ना उनको ऐसी एक्टिविटीज दिए जाए जिनमें वो मेस तो मचाए, साथ साथ वो कुछ सीखे भी। सो मैंने कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज उसके लिए बनाई जो मैं आपकी अपनी आगे वाली वीडियोस में आपको वो एक्टिविटीज बनाना जरूर सिखाऊंगी। सो फोर्थ चीज, बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ही कम होता है। और हमेशा उनका दिमाग वॉन्डर करता रहता है, ये चीज पकड़ लूं, ये चीज तोड़ दूं, इसको ऐसे कर दूं, इसको वैसे कर दूं। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरी बहुत सारी रिसर्चेस से मुझे पता चला कि उनको दिन के अंदर 10 टॉयज दोगे तो उनका कंसंट्रेशन स्पैन कभी भी नहीं आएगा, 10 एक्टिविटीज दोगे तो कभी भी नहीं आएगा। उनको एक दिन के अंदर लिमिटेड एक्टिविटीज दीजिए। लिमिटेड का मतलब सिर्फ 5 एक्टिविटीज, जिसके अंदर एक एक्टिविटी सेंसरी एक्टिविटी हो जाए, एक उनकी प्री राइटिंग स्किल्स हो जाए, एक आप उनको कुछ वोकैबुलरीज दे, एक उनकी कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हो जाए, एक उनकी कोई ग्रॉस मोटर स्किल की हो जाए। उनको अलग अलग या न्यूमरेसी स्किल्स की हो जाए। उनको अलग अलग एक्टिविटीज देना जिसमें सारी एक्टिविटीज सारे उनकी डेवलपमेंट को इंक्लूड करते हुए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन में उनको लिमिटेड एक्टिविटीज देना, लिमिटेड टॉयज देना, जिनको वो उन्हीं टॉयज और उन्हीं एक्टिविटीज में बिजी रहें और जितना भी कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे बैठ के उसी टॉय के अंदर लगाए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 मिनट इस टॉय को देखा, 2 मिनट दिस टॉय को देखा, तीसरे मिनट दिसी टॉय को देखा और चौथे मिनट एक भी टॉय पसंद नहीं आया। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मेरे 4 टॉप पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी डॉटर के लिए फॉलो किए और रियली ट्रस्ट मी, इवन इफ अगर आज मैं चाहती हूँ कि वो 5 मिनट स्क्रीन टाइम ले ले ताकि मैं रोटी बना लूँ, तो वो भी स्क्रीन टाइम नहीं लेती है। उसको है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराती रहे मम्मा, कुछ ना कुछ मेरे साथ खेलती रहे, क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट मैंने इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ले आई हूँ। अब आते हैं WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना राइट स्क्रीन टाइम है। अकॉर्डिंग टू WHO 1 साल से छोटे बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम है। पूरे दिन में आपको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। 1 से 2 साल के बच्चे को आप पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे का स्क्रीन टाइम तक दे सकते हैं और 1 साल से 2 साल के बच्चों के में आप उनको 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट आप उसको जरूर कीजिएगा
और मेरे वीडियो बनाते बनाते मेरी डॉटर सो के वापस आ गई है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।